शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम भ्वादि गण के इस अंतिम पाठ को पढ़ रहे हैं। यह अंतिम धातु है आपकी वह धातु। इसके बाद यह गण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अदादि गण में प्रवेश करेंगे। वह धातु आपकी स्वरित होने के कारण यह जब कर्तृगामिनी क्रियाफल होगा तो इसका आत्मनेपद में प्रयोग करना, और जब परगामिनी क्रियाफल होगा तब इसका परस्मयी पद में प्रयोग करना। तो आइए इसके रूप कैसे बनते हैं। इस धातु को पढ़ने से पूर्व आपको थोड़ा कुछ कार्य यहां समझ लेने पड़ेंगे। आपकी यह धातु हकारांत धातु है, अतः जब झल या पदांत होगा तो वहां पर होढ़ सूत्र की प्रवृत्ति अवश्य होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इसको पढ़ेंगे, क्योंकि होढ़ को आप पहले पढ़ चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वह धातु है आपकी, आप लिट और लट लाओ पहले, तो वहती वहते, ये दो रूप बन जाएंगे। यहाँ पर तो बस सप हुआ है, सबका आकार है। वह सबका आकार और ती वहती। यहाँ पर सबका आकार परे होने के कारण झल और पदांत कुछ मिलता नहीं है, अतः होढ़ सूत्र भी नहीं लगता है। ठीक है, एक बात। और इसका मतलब आप क्या समझे, जहां जहां पर सप होगा वहां वहां पर झल पदांत मिलेगा नहीं, सबका आकार परे मिलेगा, तो वहां पर होढ़ सूत्र द्वारा ढत्व नहीं होगा। जैसे आपका सप कहाँ कहाँ होता है, लट लकार में है, लोट में और लंग में और विधिलिंग में। तो इन स्थलों पर जो रूप चलाना होगा वो बहुत इजी होगा। ठीक है, जहां पर ये सप नहीं होगा वहां बहुत सारे संधि कार्य भी से होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो लट लकार की प्रक्रिया में तो कोई विशेष बात है नहीं, चाहे उधर वहते वहीते वहनते वहसे वहीते वहिद्वे वही वहावै वहामय ये बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपकी जो यह वह धातु है वो हमने परसों एक पाठ पढ़ा था, वची स्वपी जाति नामाकृति, उधर यजादि धातुओं को बताया था। तो आपकी जो यह वह धातु है ये आपकी इन यजादियों में भी आ गई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यजी यजिर वपिर वहिश्चैव, तो यहाँ पर ये वही धातु मतलब वह धातु ये पढ़ी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो ये वह धातु है ये आप इसे वच्यादि के अंतर्गत मानेंगे, क्योंकि वची स्वपी जाति नामाकृति ये जाति में है और वच्यादि भी इजादि के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप लिट लकार में लिट अभ्यासस्य वहिसाम की यथा योग्य प्रवृत्ति करानी है और वची स्वपी जाति नामाकृति इस सूत्र की भी यथा योग्य प्रवृत्ति करानी है। ठीक है, हाँ, और इस सड हो कहसी सूत्र को भी स्मरण रखना है, कुछ स्थलों पर इसे भी लगना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आपकी ये धातु क्या है, यजादि है ना, तो बच्चादि है और यजादि है। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखोगे और पिछली पढ़ाई गई लिट लकार की पूरी प्रक्रिया को यदि याद रखोगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि ये लिट लकार का रूप यहाँ बन कैसा रहा है। तो आइए एक बार से आपकी पुनरावृत्ति सी हो जाएगी यहाँ के लिट लकार को रूप को बनाते में। तो आपकी स्थिति ये है, अब वह धातु से लिट ले आए आप, तो वह लिट तिप्प कर लिया, उसके स्थान पर नल कर लिया, तो वह अव धातु को आपको करना है द्वित्व इति धातुरन अभ्यास सूत्र द्वारा, तो वह अ। इसके बाद आपको लिट अभ्यासस्यो भयसाम सूत्र द्वारा करना है संप्रसारण। तो संप्रसारण जो होगा पूर्व वाले वकार को उकार संप्रसारण हो जाएगा, स्थिति हो जाएगी
ऊह वह अ, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसके बाद आपको अत्युपधाया उपधाकार को वृद्धि होती है, इत अथवा अनित्य के परे रहते वो लगा लेना है, और हलादि शेषा पूर्वाभ्यास हलादि शेषा करके जो ऊह में जो हकार है ना, इस हकार का लोप कर देना है, क्योंकि हलादि शेषा इसके द्वारा। और आपने जब यहाँ पर लगा लिया तो उपधाया, तो आपका रूप बन के तैयार हो जाएगा उवाह। ठीक है, हकार में अकार को जोड़ दिया गया है, उवाह ये रूप। लक्ष्मीकांत जी बात समझ में आई? रायचरण जी समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। ओके ओके। तो ये थोड़ा यहाँ की प्रक्रिया थी, यहाँ तक तो कोई नई बात नहीं, ये तो सब आपकी, जैसे आपने इस वह धातु को पढ़ा है, इससे पहले यज धातु को पढ़ा, ये बराबर प्रक्रिया है, क्योंकि संप्रसारण कार्य यहाँ पर विशेष है जो आपने पढ़ा, लेटेभ्यास जो वहिषा। अब णल से आगे अब जो प्रत्यय हैं, मतलब तिप तस सॉरी तिप सिप मित को छोड़ के बाकी जो अन्य प्रत्यय हैं वो सबके सब किति कितलिट है, चाहे वो परस्मै पद है इनको छोड़ के, चाहे वो आत्मनिपद के 9 प्रत्यय हैं, वहां पर तो आपको प्रवृत्त कराना होगा वची स्वपी आदि नामक किति। और मैंने आपको बता रखा है कि वची स्वपी आदि नामक किति जब लगता है तो वहां पर द्वित्व पहले नहीं होता है, सबसे पहले संप्रसारण होता है। और लिट अभ्यासस्यो वहिषाम को क्यों, लिट अभ्यासस्यो वहिषाम लगाते समय क्या करना पड़ता है, हमें तलजुत्व करना पड़ता है, क्यों? उसका कारण भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, क्योंकि वो सूत्र अभ्यास को संप्रसारण करता है, तो बिना द्वित्व की अभ्यास संभव नहीं है, अतः उसे पहले लगना होता है ना। इसलिए आप देखें, आपने उवाह रूप में जो संप्रसारण है वो द्वित्व के बाद है, लेकिन ऊहतु जो द्विवचन का रूप है, यहाँ पर जो संप्रसारण होगा वो आपका पहले ही हो जाएगा और द्वित्व बाद में होगा, इससे रूप में अंतर पड़ेगा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं इसको। वह अतुस, अब यहाँ पर धातु को कर लिया संप्रसारण, संप्रसारण कौन करना है, वची स्वपी आदि नामक किति, अभी जो सूत्र बताए हैं। तो वा को ऊ संप्रसारण, और संप्रसारणाच्य पूर्व रूप को हमेशा याद रखिए, जब भी हम कहें संप्रसारण करना है तो संप्रसारण और संप्रसारणाच्य से पूर्व रूप ये दोनों काम एक साथ हो जाने यदि आगे है। ठीक है, तो वो उसी में इंक्लूड है, इसलिए हम उसे बार बार अब आगे उतना नहीं कहेंगे, आप उस ध्यान में रखना उस बात को। तो ऊह अतुस, अब धातु को अब करना है द्वित्व, द्वित्व किया तो ऊह ऊह अतुस, ये स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति होने के बाद पूर्वाभ्यास हलादि शेषा करना है बस। और ये दोनों जो पूर्वाभ्यास हलादि शेषा किया, जब स्थिति बन गई ऊ ऊह अतुस, अब क्या कर देना है, सवर्ण दीर्घ करके रूप की सिद्धि कर लेनी है, ऊहतु। यही जो है रूप आपके इधर दिए हैं, देखिए उवाह ऊहतु और ऊहु, ये भी ऐसे ही सिद्ध कर लेंगे आप। यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, इधर यज की तरह चल रहा है, वहां भी संप्रसारण हुआ, यहाँ भी हो रहा है। अब आ जाइए थल में। थल में आप रूप देख रहे हो उवही था, ये इट पक्ष वाला रूप है। मैं थोड़ा थल की प्रक्रिया को एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि जब हम लिट में आते हैं उसमें भी थल में और बस मस में कुछ एडागम का झगड़ा हमेशा फंसता है। वो फंसता है एकाच प्रदेश से अनुदात्ता तो क्रादि नियम को लेकर के हमेशा, अतः उसको आपको हमेशा दृढ़ करना होगा। आपकी वह धातु हकारांतों में पठित है ना। जब आप एकाच प्रदेश अनुदात के दर्द देखोगे तो एकाच है और ये धातु अनुदात, तो अनुदात तो में जो है पठित, वह हकारांतों में देख लेना है, पढ़ी गई है वह। अतः ये धातु अनिट है, अनिट होने से क्या होगा, इसको एडागम नहीं होना चाहिए था, लेकिन भरद्वाज जी का मत और क्रादि नियम आपको जानते ही है, इसलिए भरद्वाज नियम से थल में वैकल्पिक इट यहाँ पर हो जाता है। जब वैकल्पिक इट हो जाता है तो एक बार जब इट करोगे तो उस पक्ष में रूप अलग बनेगा, इट नहीं करोगे उस पक्ष में भैया पूरी जो कहानी है वो एकदम अलग रची जाएगी। तो हम चलो पहले इट रूप, इट पक्ष वाला रूप समझ लेते हैं। देखो ये अत्यंत सरल रूप है, यदि इट आप करते हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, यहाँ पर आपको, आप क्योंकि सिप के स्थान पर थल हुआ है, सिप के स्थान पर थल होता है, अतः यहाँ पर जो कार्य क्या होगा, पहले द्वित्व होगा उसके बाद संप्रसारण होगा, इतना ही ना होगा ना। जैसे आपने उवाह में पहले क्या किया, पहले धातु को द्वित्व किया और फिर संप्रसारण किया, तो ऐसे ही यहाँ पर करना है। देखो मैंने यहाँ वह अ लिख रखा है, आप इस तरह समझिए, वह था है, थल का ही रूप है, तो वह था, सिप के स्थान पर हुआ है, ध्यान रखना, पित है, अब हमें पहले क्या कर लेना है, द्वित्व कर लेना है। अब करिए लिट अभ्यास से वैसाम से संप्रसारणम, तो स्थिति हो जाएगी, केवल अभ्यास को संप्रसारण होता है ये वाला है, ये बात ध्यान रखना,
अनभ्यास से कोई लेना देना नहीं है संसार से। तो इसके बाद स्थिति हो जाएगी ऊ वह था। ठीक है, अब आप था को इडागम कर दीजिए, और इधर आपका णल तो है नहीं, तो यहाँ पर मतलब णन तो णित होता था, अतः यहाँ पर वृद्धि हो जाती थी। ये तो थल जो है णित है नहीं, तो यहाँ पर ऊ वह ऐसी स्थिति हो जाएगी हलादी शेष लगा करके, और इट कर दिया तो ऊ वह ही था, ऐसा रूप बन करके तैयार हो जाएगा। मतलब इट पक्ष में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां इट नहीं होगा, अब वहां की प्रक्रिया देखिए, क्योंकि इट का ई बीच में अच है, तो अच के व्यवधान के कारण अब तक कुछ जो हल संधि के कार्य थे वो रुके हुए थे इट का व्यवधान बीच में होने से, क्योंकि वो अच है। लेकिन अब जैसे इट नहीं किया, वहां का जो रूप अब बनेगा वो ऐसा न्यारा बनेगा जो अब तक कभी नहीं बना। लिट लकार में, थल में वह रूप अब ऐसा बनेगा जो कभी नहीं बना। ध्यान से सुनिएगा वो कैसे रूप बनने वाला है। आपके वो जो संस्करण है चेन्नई वाला, जिसकी बार बार चर्चा करते रहते हैं, वहां पर लिखा है पक्षे धत्वे, ऐसा एक इसके बाद पंक्ति जोड़ा गया है, पक्षे धत्वे। मतलब ये पक्षे का मतलब वहां पर ये लगाइएगा, पक्षे धत्वे का मतलब कि इड अभाव पक्षे, जिस पक्ष में इट नहीं होगा। ठीक है, तो उस पक्ष में क्या करना है आपको, धत्वे, धत्व करना है ना। तो ये धत्वे क्यों कह रहे हैं, बल्कि इन्हें ढत्वे कहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चलो अब देखते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया होनी है। इड अभाव पक्षे ढत्वे, ये पाठ होना चाहिए था। क्यों, अभी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो रायचरण जी, अब आगे हम रूप सिद्ध कर रहे हैं जहां इट नहीं हुआ है, वो पक्ष वाला। भैया आज लोग आप ध्यान से सुनना, बड़ी ही मार्मिक और थोड़ा गहनतम प्रक्रिया है ये। है है सरल, पर थोड़ा ध्यान रखोगे तभी समझ में बैठेगी। लेकिन आप इधर उधर यदि अन्य कार्यों में आसक्त होते हुए इस पाठ को पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको समस्या होगी। ऐसा नहीं करना है। सुनिए, आइए अब हम क्या कर लेते हैं, आपकी वह धातु है, थल ले आते हैं, वह था, और यहाँ पर धातु को द्वित तो हमने कर लिया, वह था। अब लिट अभ्यास से भाई शाम से आपको संप्रसारण करना है। संप्रसारण कर लिया तो स्थिति हो गई आपकी ऊ वह था। ठीक है, ये स्थिति है ऊ वह था। अब क्या करिए आप, इडागम तो हुआ नहीं आपका है, ऊह का आकार को हटा दीजिए, मतलब हलादी शेषा कर दीजिए, हकार को कर लीजिए अब ढकार, है ना। कौन से वाले हकार को ढकार, ये जो है वह धातु के हकार को ढकार। क्या सूत्र है, ओढ़ा सूत्र क्या कहता है, ओढ़ा सूत्र, हकार को ढकार होता है हस्यात झली पदांते च, झल परे हो या पदांत हो। तो ये जो थकार है, थल का थकार, वो झल में आता है ना। हाँ अमर जी, झल में आता है वो। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, होढ़ा सूत्र से ढत्व हो जाएगा। तब होढ़ा सूत्र से ढत्व कर लिया, इसलिए हम कह रहे हैं कि पक्षे ढत्वे है कृते, पक्ष में ढत्व कर लेने पर अब क्या करो, झसस तथो धोधा सूत्र से जो है अब धत्व करना है, मतलब धकार करना है। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र से करना है आपको अब जो धत्व, मतलब धकार। ठीक है, किसको करना है, आइए देखिए। स्थिति आपकी हो चुकी है उ व ढ, मतलब आपने होडा से हकार को ढकार कर रखा है, जो अनभ्यास वाला आकार है। अभ्यास वाले आकार का तो आप हलादी शेष से लोप ही कर दिए। स्थिति हो गई है उ व ढ ध, ये स्थिति है। अब आपको सूत्र लगाना है झसस तथो धूढ़। सूत्र क्या कह रहा, कहता है झषः परस्य तथोर्ध स्यात् न तू दधाते है। सूत्र का अर्थ यह हुआ, झषः परस्य, झष से परे, तथोध, तथो मतलब तकार धकार यो हो, ध तकार और धकार को ध होता है, पर ये धकार कब नहीं होता, न तू दधाते है। यदि दुधाएं धारण पोषण हो, ये अदादि उदर का जो इत्यादि का धातु है, यदि ये परे होगा तो वहां पर नहीं होगा। ठीक है जी, ये काम मतलब जस तत्व धोधा का काम वहां नहीं। तो आप ये देख रहे हो, जसस तत्व धोधा एक तरीके से संधि करने वाला सूत्र है।
क्योंकि सूत्र ने क्या किया, ये सूत्र तकार को और थकार को, कहने का मतलब है तवर्ग का प्रथम अक्षर और तवर्ग का द्वितीय अक्षर, इन दोनों को क्या कर देता है, धकार कर देता है। धकार मतलब त थ द ध अर्थात उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर कर देता है। ठीक है, पर ये किस कंडीशन में होता है, हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, झष से परे, पूर्व में झष होना चाहिए। डायग्राम देख रहे हो ना, झष से परे था हो, तब उसको धा करना है। अभी आप यहां पर देखोगे थकार को धकार है, और नतु दधाते का मतलब है कि दुधाए भिन्न, दुधाए धातु नहीं होनी चाहिए है, वहां पर ये सूत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप धातु को आगे पढ़ोगे लग कौमुदी में। आइए यहां पर देखते हैं सूत्र कैसे प्रवृत्त होना है। तो झष से परे, झष आपका है ये होढ़ा से आप जिसे ढ बनाए हो, वो झष से परे, झष एक बार देख लेना भैया, झवे के वहां से होता है जो झ भ घ ढ आ गया ना, हाँ एक बार तत्कार क्लिक होने चाहिए दिमाग में। उसके बाद झष से परे यहाँ पर तकार है या थकार है, क्या चीज है, थकार है, थल का थकार है प्रत्यय वाला, उसको क्या कर देना है ध, तो आपने कर लिया ध धत्वम। ठीक है, तो आपने जब धत्व कर लिया तो स्थिति आपकी अब हो चुकी है उ प ध और ध, ऐसी स्थिति हो गई ध। अब पूर्व में देखो ये ध तो है तवर्ग का अक्षर, और पूर्व में जो ढकार है वो है आपका तवर्ग का अक्षर। तो मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, कि ष्टुत्व का योग बन रहा है, शकार और टकार एक तरफ होना, सॉरी शकार और टवर्ग में से कोई एक अक्षर एक तरफ होना, और सकार और तवर्ग में से कोई एक अक्षर एक साइड में हो, तो वहां पर जो सकार तवर्ग है उनको ष्टुत्व हो जाया करता है। तो यहाँ पर ष्टुत्व की स्थिति हो गई, संधि आप जान नहीं रहे हो, तो ष्टुत्व कर लिया, तो ढकार को ष्टुत्व क्या होगा, ढकार होगा, क्योंकि त थ द उधर ट थ ट थ ढ तीसरा अक्षर वो है। ठीक है, ढ कर लिए आप, स्थिति आपकी हो चुकी है उ व ढ ढ, मतलब दो ढा एक साथ हो गए। ठीक है, एक पूर्व में है और एक पर में है। ऐसी स्थिति होने पर आपको हमेशा एक सूत्र लगाना है, जब जब दो ढकार आ जाएं, है दो ढकार आ जाएं, इस सूत्र को स्मरण करना है, ढोढे लोप। इसी का एक आप जो है भाई बंधु जैसा सूत्र पढ़ चुके हो, रोरी, वो रेफ के परे रहते रेफ का लोप करता था, यह सूत्र क्या करता है ढोढे लोप। इसका वृत्ति नहीं लिखा है, था हमने इसे जोड़ के लिख दिया है गीता प्रेस और अन्य पुस्तकों से, धस्य लोप स्यात् ढकारे परे, सूत्र का अर्थ वृत्ति से ही, सूत्र से ही स्पष्ट है, अतः वृत्ति नहीं लिखी है आपके मूल इसमें कहीं, तो लिखा है ढस्य लोप स्यात् ढकारे परे, कहने का मतलब क्या हुआ, ढकार का लोप हो जाएगा यदि ढकार परे होगा। तो कौन से वाले ढकार का लोप हुआ, ये आपके पास दो ढा है क्यों जी, पूर्व वाले पूर्व वाले का, ठीक है ना, हमें पूर्व वाले का लोप करना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई सा उड़ा दो, कोई सा उड़ाने से काम नहीं चलेगा, प्रक्रिया को समझ के चलोगे तो काम चलेगा। ठीक है, तो पूर्व वाले का कर दिया लोप, पूर्व वाले का लोप कर दिया, तो स्थिति आपकी हो गई उ व ढ ढ, सॉरी उ व ढ, एक ही ढा ना बचा ना, तो एक चला गया उ व ढ, आप ढकार का लोप कर चुके हो। इसके बाद एक कार्य और इस यहां पर बचा है, सही वहोरोध अवर्णस्य। ये जो सूत्र है सही वहोरोध अवर्णस्य, ये सर्वत्र प्रवृत्त नहीं होता है, कहां कहां लगता है, इसमें धातुएं चुन ली हैं अपनी, एक तो सह धातु सही वहो हो, अर्थात सह और वह धातु, ये दो धातुओं में प्रवृत्त होना है केवल केवल। एक तो आप यहाँ पर ये वो वह धातु पढ़ ही रहे हो, और सह धातु आगे आ ही जाएगी आपको कहीं ना कहीं, है नहीं आए तो उसको आप धातु प्रकरण से लेकर के ऐसे प्रवृत्त करा लोगे इस सूत्र को, यदि रूप बनाओगे तो। अच्छा, तो ये सूत्र करता क्या है, सूत्र करता है अनयोहो अवर्णस्य ऊत स्यात् ढ लोपे। अनयोहो अर्थात मतलब है, इसका मतलब है सही वहो हो, सह और वह धातु के अवर्णस्य, अवर्ण को ओत हो जाता है, ओत मतलब ओकार, अपरकरण है ना, ओकार हो जाता है केवल कब, ढलोपे, ढलोप जब हो रखा हो तो, इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि जब ढोढे लोपः लगेगा वही वही सही वहोरोध अवर्णस्य लगेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ढलोपे, ढलोपे का मतलब ढलोप विषय, ठीक है, जहां पर ढलोप होगा वहां पर ये लगेगा। तो जहां जहां ढोपे ढोडे लोपा लगाना है वहीं वहीं से लगाना है। आपने थल में यहाँ ढोडे लोपा लगाया ना, यहाँ पर ये भी लगेगा। एक बार इसको भी देख लीजिए डायग्राम को, सह वह धातु अवर्णस्य ओत स्यात्, मतलब ओकार हो जाएगा। मतलब सह में आप अवर्ण देख रहे हो ना, वह में जहां वर्ण देख रहे हो उनको, सह वह में जहां भी देखोगे अवर्ण उनको क्या हो जाता है, ओ, कब, जब ढ लोप का विषय हो तो। ठीक है, ढलोप हो ही चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हो स्थिति है उ व ढ, यही ना ढूढ़े रोपा लगा था, यस। तो अब क्या करिए, उ व ढ ऐसी स्थिति है। अब आप कर दीजिए ओत, अवर्ण को ओत करना है, तो वकारोत्तरवर्ती जो आकार है वही ना है अवर्ण आपका, उसको कर दिया ओ, तो आपका रूप बन के तैयार हो गया ओढ़। क्या तैयार हो गया रूप, ओढ़। इस प्रक्रिया को स्मरण रखना, इस प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया थी, अतः हमने ये आपको स्मरण रहे इसलिए एक ऐसा ये लिख दिया है, टीकाकारों ने दिया था, ये थोड़ा तिरछे में लिखा हुआ है कि धत्व, धत्व, इष्टुत्व, ढलोप और ओत्व, ये कार्य यहाँ पर हुआ है। एक बार देख लीजिए इस चीज को। सबसे पहले ढत्व, ढत्व मतलब ओढ़ा, ओढ़ा लगाया था ना। उसके बाद धत्वम, धत्व मतलब झस्तत्व धोधा लगाया था, तो ये धत्वम। उसके बाद है इष्टुत्वम, इष्टुत्व मतलब उसको ढा कर लिया था। फिर है आपका ढलोपा, ढोडे लोपा लगा दिया, तो उसके बाद है ओत्वम, उसके बाद है ओत्व। तो ये पूरी प्रक्रिया अब आपको मुझे इस तरीके से याद रखोगे, धत्व ढत्व इष्टुत्व ढलोप ओत्वानी, ऐसा भी पाठ है कहीं कहीं, नहीं ओत्व में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे स्मरण भी रखोगे कि यहाँ पर हुआ क्या क्या है। आपको ध्यान हो, हम जब हमने आपको हलन पुल्लिंग प्रकरण पढ़ाया था, तो वहां पर भी ऐसी हल संधि के तमाम सारे कार्य एक साथ आ जाते थे। तो वहां पर हम आपको बताते थे कभी का षडगकाहा, मतलब क्या क्या कार्य करने हैं, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये थोड़ा बताने का प्रयास है, इस तरीके से आप जाने रहिएगा। तो मुझे लगता है ओढ़ रूप को आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जो दिया है वो ओढ़ा, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद जो रूप की सिद्धि है हम वहां पर जब स्क्रीनशॉट में जो उनकी रूप सिद्धि पढ़ेंगे वहां पर भी देख लेंगे। ये आपका थल का रूप हो गया, ठीक है। उसके बाद है कुछ भी नहीं, ऊह तो ऊह, ऐसे रूप बनेंगे, उवाह ओवा और ऊहिव ऊहिमा, इस प्रकार के रूप इडागम होकर के बन जाएंगे। आगे चलते हैं अब। और भैया आत्मनेपद में भी कोई, पूछना था। हाँ जी जी। भैया ये दो ढ में से जो पूर्व ढ का लोप हुआ है, ये किस सूत्र से, मतलब कोई नियम है इसका कोई? यही सूत्र कहता है ना, ढो मतलब ढस्य, इसमें षष्ठी है, तो ढस्य लोप स्यात् कब, ढकारे परे, ढकारे परे, मतलब ढे जो सप्तमी है ना, इसलिए वो, इसलिए पूर्व वाले का लोप होगा और आगे वाला जो है वो निमित्त कोटि में है। अच्छा, जी जी जी। और एक प्रश्न है, हाँ हाँ। यहाँ लोप पे पूर्व दीर्घ ये सूत्र नहीं लग सकता था? ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण, ढकार और क्या कहता है सूत्र का, एक बार अर्थ बोलिए। धकार और धकार और रकार लोप के बाद उस लोप के निमित्त जो पूर्व वर्ण को दीर्घ किसी होता मतलब है। पूर्व वर्ण का दीर्घ होता है जी। हाँ, बिल्कुल ढरो, मतलब ढकार और रेफ का लोप निमित्त परे हो तो पूर्व वर्ण को दीर्घ हो जाता है, ठीक है। जी यदि जी। आप यहाँ पर पूर्व वर्ण को दीर्घ कर भी लोगे ना, जैसे मान लीजिए मैं तो सीधा लगा दिया है, यदि पूर्व वर्ण को दीर्घ कर लेंगे तो देखो स्थिति क्या होगी वो भी सोच लीजिए, कोई बिल्कुल अंतर नहीं पड़ना है उस प्रक्रिया में भी। जी हाँ ये हाँ हाँ। यहाँ पर बन जाएगा उ वा ढ, आकार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जी ऐसा हो जाएगा। उसके बाद सही सही वहोरोध अवर्णस्य में जो अवर्णस्य शब्द दिया है, कोई तपर कर्ण नहीं है, तो चाहे तो वो दीर्घ आकार हो, वो दीर्घ आकार हो चाहे ह्रस्व आकार हो, दोनों ही आकार को वो क्या, आकार को क्या कर देगा, वो ओत करना है उसे। वो कर देगा। अतः प्रक्रिया लाघव के लिए बस हमने उसे नहीं लगाया है, पर कुछ कुछ लोगों ने उसको ऐसे दीर्घ करके भी ये प्रक्रिया की है वो, ठीक है ना। जी जी। बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही दिशा में चिंतन कर रहे हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। देखो, आपको याद रखना है कि जब जब हम ढोढे लोपा लगाए तो पूर्व वर्ण को दीर्घ भी वहां पर रहता ही है।
है। हाँ चलो, पूर्व अण होना चाहिए वो, ठीक है ना। अण, अण मतलब अ ई उ, ये 3 अक्षर को जो है ना दीर्घ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद उए ऊ आते उही रे भैया आत्मनिपद में चला लेना लिट लकार के रूप, ठीक है। इसके बाद वोढ़ा कैसे बनाना है, तो भैया जो लोग ओवोढ़ बना चुके हैं, जिन लोगों ने ओवोढ़ में ढत्व धत्व ष्टुत्व ढलोप और ओत्व किया है, उन लोगों को वोढ़ा रूप बनाने में लुट लकार का रूप है परस्मई पद में और आत्मनेपद पद में एक जैसा ही बनेगा ये, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। फिर भी मैंने उसको लिख दिया है इधर कि वह धातु से लुट लाएंगे और तिप डा कर लेंगे, और ये पूरी सब कहानी पहले की है। हकार को ढकार कर लेना, तो ढप कर लिया तो वढ़ तास आ। अब इसके बाद वो कर दीजिए धत्व। धत्व मतलब यशस तथो धोधा, जिससे परे तास, जो तास था वो धास बन गया यशस तथो धोधा के बाद, ठीक है। ये ध्यान रखना, यशस तथो धोधा में ता था को ध विधान करता है। तो वह हा को ढ, व ढ धास आ, और अब आप क्या करेंगे, स्तुत कर देंगे, तो व ढ ढास आ, फिर डोडे लोपा लगा देंगे, तो व ढास आ। अब यहाँ पर सही बहुरोध अवर्ण से लगाना है, क्योंकि सही बहुरोध अवर्ण को क्या चाहिए, ये कोई ये नहीं कहता कि मैं अमुक लकार में ही लगूंगा, है लकार के लिए निर्धारित नहीं। इसको तो बस ढलोप होना चाहिए और उससे पूर्व में अवर्ण हो, किसका, सह और वह धातु का, उसको ओकार कर देना है। आप यहाँ पर भी प्रक्रिया कर सकते हो जी, आकार दीर्घ करके उसको ओत्त बनाना, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर सही बहुरोध अवर्ण से लगा दिया तो वो ढास आ तो रूप बन जाएगा वो ढा, ठीक है जी। मुझे और ताश का क्या हुआ, ये ढास के आस का क्या हुआ, ये प्रक्रिया को मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ भाई, बहुत सालों से कहता चला रहा हूँ आपको कि ये जो टीका लोप हो जाता है डित्व सामर्थ्य अवस्था टिर लोपा, ठीक है। तो इसको जाने रहना। मैं चूंकि कुछ लोग नए जुड़ते हैं अथवा यूट्यूब या फेसबुक पे जो नए नए देखते हैं, तो जब भी आप देखते हो यहाँ पर मैं उस प्रक्रिया को इसलिए नहीं कहता हूँ कभी किसी को, क्योंकि वो पूर्व में बहुत बार कही चुकी होती है, लगभग 100 से अधिक बार, इसलिए मैं उसे बार बार नहीं कहता। उसको आपको स्मरण रखना ही पड़ेगा। तो ठीक है, बोढ़ा रूप बन गया तो बोढ़ा बन गया, बोढ़ारू बोढ़ारे सब रूप भैया चला लेना, आत्मनिपद प्रश्न पद में कोई ज्यादा अंतर भी नहीं है। अब इधर आ जाइए, इधर आपका रूप है वक्षति। इन रूपों की हम सिद्धि करने जा रहे हैं, इसमें से कुछ कुछ, जैसे वक्षति है, उसके बाद ये अवाक्षित है इत्यादि, थोड़ा इन रूपों की सिद्धि कर लेंगे। अवाक्षित सीधा इन्होंने वहां का रूप दे रखा है इन्होंने, उधर लुंग लकार का, अवाक्षित अवोधाम अवाक्षु, अवाक्षी अवोढ़म अवोढ़ अवाक्षम अवाक्षु अवाक्षम वाक्य दे दी है। तो ये अवोढ़ रूप केवल जो है लुंग लकार के आत्मनेपद का दिया है इन्होंने रूप अवोढ़। मैंने क्या बताया था ना आपको कि जहां पर हकार को ढकार हुआ है और जहाँ ढोडे लोपा हुआ है वहां ये ओत तो जरूर होता है, इसलिए अवोढ़ा को थोड़ा याद रखना। इसकी प्रक्रिया यही ऐसे ही इसी तरीके से होनी है। उसके बाद अवक्षातम अवक्षता है, अवोढ़ा अवक्षाथाम अवोध्वम अवक्षी अवक्षवई अवक्षमयी, ये रूप दिए हैं केवल लुंग लकार तक के। लिंग लकार के रूप सरल है, अतः उन्हें यहाँ पर नहीं प्रस्तुत किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इनमें से कुछ रूपों की आगे सिद्धि कर लेते हैं, कुछ लकार के रूपों की, ठीक है। और बक्षती के बाद मुझे तो नहीं लगता इन्होंने देखो लुट का रूप दे करके, लिट का दे करके, कोई लिट में थोड़ा सा एक कार्य है, उसके बाद ना तो लोट का दिया, ना लंग का दिया, ना विधि लिंग का दिया, काहे नहीं दिए, क्योंकि वो अत्यंत सरल रूप थे। हम उन्हें देख लेंगे कैसे कैसे वो बने हैं। मैंने आपसे कहा भी था शुरुआत में कि उन्होंने वो रूप नहीं दिए हैं जो कि जहां जहां सप हो रखा है, क्योंकि सप होना है वहां प्रक्रिया एकदम सरल है, और जहां सप नहीं हुआ है तो वहां पर हल अक्षर पर में बोले हैं, तो वहां जसस तथोधा मतलब होढ़ा जस तथो धोधा है, ये सब जो है जहाँ ढोडे लोपा फिर स्टोत्तम वगैरह ये सब हो गया है वहां पर। तो आइए अब हम हाँ अगली स्लाइड पे चलते हैं। भैया उस वहां स्लाइड में पर कुछ हमने कुछ करेक्शन होगा शायद। है? झसस तथोर इस सूत्र में थोड़ा सा एक मात्रा बढ़ गया है। अच्छा कुछ हो गया है, जी। क्या हो गया है, जैसे तो धोधा में कुछ आगे लग गया है क्या? तथो
ताथो हो गया, तथो की जगह ताथुर हो गया। ताथो, ताथो हो गया है ना? जी, जी। बिल्कुल ताथुर होना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। आपकी सही दृष्टि पड़ गई, इस पर मेरी नहीं पड़ पाई थी। हैं, चलो बढ़िया। मैं इसे बाद में सुधार दूंगा। हम जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, इन चीजों को जहाँ जहाँ गलती होती है उन्हें बाद में सुधार लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो फ्रेश फाइल भी आपके पास आ ही जाएगी अब। आइए अब थोड़ा कुछ अन्य रूपों की सिद्धि देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। जैसे वक्षति रूप बनाया, आप वक्षति बनाओ या वक्षते बनाओ, एक जैसी प्रक्रिया होगी लेकिन पद का ही भेद है। एक परस्मैपद पद है, एक आत्मनेपद पद है। देखिए, वह धातु से लृट लकार लाएंगे तो वह लृट, और तिप ले आएंगे वह ती, और स्या कर लेना वह स्याति। अब यहाँ पर होड़ा लगा देना, क्योंकि स्या का सा आगे क्या परे मिल जाएगा, झल परे मिल जाएगा, ठीक है। आपने लगा देना है क्या, होड़ा। तो वह ढ स्यति। इसके बाद आप क्या लगाइए, देखिए, ढकार के बाद जब जब दंत्य सकार पर में मिलेगा तो षडो कहसी। तो सूत्र पिछले दिन पढ़ाया था, पिछली वीडियो में पढ़ाया था, वही देख लीजिएगा। षडो कहसी, क्या सूत्र कहता है, ष ढा को का करता है, कब जब सकार पर में हो। तो यहाँ पर ये ढकार को अब ककार कर देगा, इसके दंत्य सकार पर में, तो ढा को का कर दिया, तो स्थिति बन जाएगी व क ती है, षडो का सी लगने के बाद। अब क्या लगा लीजिए, ककार के बाद जो दंत्य सकार है आदेश प्रत्यय करके मूर्धन कर लीजिए, तो वक्ष्यति, और थोड़ा वर्ण सम्मेलन कर लीजिए, वक्ष्यति रूप बन जाएगा, ठीक है। क्या क्या कार्य हुआ यहाँ पर विशेष, धत्व कत्व षत्वम, धत्व कत्व षत्वानी, ये सब बहुवचन में भी कह सकते हो, ठीक है। ये कार्य यहाँ पर हुए। आगे बढ़े, मुझे लगता है वक्षति वक्षते अब आप आराम से बना लोगे। जब जब ध्यान रखना इन सूत्रों को, हकार को आपने ढकार करना है, फिर षडो का सी से ढकार को ककार, और ककार के बाद जो दंत शकार था वो मूर्धन हुआ, बना करके वक्षति रूप बन जाएगा। अब आ जाइए इधर, बीज के रूप में, वो बीज के रूप बहुत सरल थे, उन्हें हम अभी यहाँ नहीं कह रहे हैं, जब उस स्क्रीनशॉट को दिखाएंगे जहाँ रूप की सिद्धि वहां पर बता देंगे। इसके बाद आश्चर्य लिंग के रूप को थोड़ा सा गौर कर लीजिए। वह धातु है, आश्चर्यलिंग, और तिप लाएंगे, और वह यासुट हो जाता है, वह यास ये हो जाता है। और एक बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका जो आशीर्लिंग है वो किदासीसी के कारण कित है वो, ठीक है। क्या है वो, कित। जैसे आपको ध्यान हो लिट लकार में पित भिन्न जो वो संयोगवाद अपित लिट जो कितवत हो जाते थे, ऐसे ही पूरा का पूरा आशीर्लिंग क्या है, कित। तो कित होने का फायदा क्या है, कित होने का फायदा ये है कि वची सोपी यादी नामा किति, ये यादी में धातु पड़ी गई है आपकी, वह धातु, तो इसे संप्रसारण हो जाएगा, ये थोड़ा है। संप्रसारण हो गया क्या, वाक को हो गया संप्रसारण, ऊ संप्रसारण से पूर्व रूप कर देना, और तो स्थिति हो जाएगी ऊह यास त, और यास के सकार का जो लोप है वो इसको दरंते से कर लेना है, बताते ही आ रहे हैं आपको। तो जब आप इसे वर्ण सम्मेलन करोगे तो उहियात ऐसा रूप बनेगा। अब आपके मन में एक शंका आ रही होगी कि अरे यहाँ पर तो हकार के बाद कोई आगे अचच परे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि गुरु जी ने कहीं धत्व ऐसा कुछ किया हो। तो उसका कारण आप समझ लीजिए, अब मैंने कहा प्रत्याहार क्लिक होने चाहिए तो ऐसी गलती नहीं आएगी दिमाग में, कि हकार तो है लेकिन जो यकार है वो झल नहीं, क्योंकि झल जो प्रत्याहार है वो झवय से यहाँ से स्टार्ट होता है, यकार है वर्ट में पहले ही निकल चुका होता है, इसलिए यहाँ पर होड़ा वगैरह की प्रवृत्ति नहीं, उस होड़ा से डाल नहीं हुआ तो फिर आगे की राम कहानी बिल्कुल होएगी नहीं है, वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो इसलिए वही आती है रूप बनेगा यहाँ पर। ये थोड़ा प्रक्रिया को ध्यान रखोगे, सूत्रों को, तो गलतियां नहीं हो। तो यासु इत्यादि तरीके से रूप भी चल जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब इससे जब आशीर्लिंग में जब हम परस्मयी पद तो बना लिया, आत्मनेपद जब हम बनाते तो वहां क्या होगा, स्थिति देखिए, वह आशीर्लिंग और त, वहां पर तो यासुट नहीं होता, स्यूट होता है, तो स्थिति हो जाएगी, क्यों परस्मयी पद में ही यासुट है, बाकी जो है उत्सर्ग सूत्र है लिंग स्यूट है, वो स्यूट होता है, और स्यूट आप परस्मयी पद में ही प्राप्त होता है, लेकिन यासुट परस्मयी पदे शुद्धात्तो नीचे विशेष सूत्र के कारण परस्मयी पद में वो बाधा जाता है, इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद है वह शी कर लिया आपने, शीयुट शीय और शुट कर लिया, तो वह शीय शाखा, और हकार को कर देना ढका, क्यों, क्योंकि आगे परे मिल गया झल, स्यूट का सकार तो झल है ना, झल परे मिल गया, हकार को कर दिया ढकार।
अच्छा, ढकार कर लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, यहाँ पर हम ढकार और आगे जो है कत तो कर रहे हैं, मतलब ढाको, फिर वही कत का मतलब है षड्होकासी, क्योंकि आगे दंत सकार पर है तो डाको का, तो व क सीय साता ऐसी स्थिति हो जाएगी। और सीय के सकार का भी आप लोप कर देना, मतलब यकार का लोप कर देना, और उसके बाद शीय का जो मूर्धन, उसको मूर्धन षा बना लेना, कौन से आदेश प्रत्ययों से। तो वक शी, और उस वाले शकार को भी आदेश प्रत्यय कर लेना, वक शीश, और तकार को टकार कर लेना, तो वक्षिष्ट रूप बन गया, मतलब धत्व खत्व शत्व इष्टत्व ये कार्य हुए। ठीक है ना, कसम वक्षिष्ट। अच्छा, यहाँ पर आपका बची सुपी यादी नामक किति क्यों नहीं लगा, ये भी तो आश्चर्य लग गया। राइचरण जी बताइए, बची सुपी यादी नामक किति हम परस्मी पद में लगा रहे, आत्मनि पद में नहीं लगा रहे, काहे? उसका कारण ये है कि जो कित का अतिदेश है वो परस्मी पद के प्रत्ययों को ही है। ठीक है, आत्मनि पद में क्या है कि कित्वातिदेश नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए वक्षिष्ट ये रूप बनेगा। क्यों जी राइचरण जी, यही बात है ना। किदासिसी ये सूत्र बस अस्त्रीलिंग परस्मै पद में बनता है, परस्मै पद में ही हाँ लगता हाँ है ये। बिल्कुल, हमें तो यही है लगा है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं। आप भी विद्वान आदमी है भैया, सब सोचें, चिंतन करें, बताएं। हाँ, हम भी सब चीज पहले से नहीं देखे होते हैं। बच स्वपी आजादी नामक किति। ठीक है, इस बार एक सूत्र का भी अर्थ देख लेते हैं एक बार फिर से। बच स्वपी आजादी नामक किति को यहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, तो वच्चो सभ्यो आजादी ना संसार किति, किति कहता है ये, बिल्कुल ठीक है ना। कित प्रत्ययों में लगता है, तो ठीक है। तो किदाशिशी का क्या है जी? अरे वो यासुट को करता है ना, कितवत किसको करता है, मतलब आशीषी लियो यासुट को कित करता है जी भैया, हाँ, यासुट इसलिए को नहीं हो कित्त रहा है। विधान करता है, और यासुट तो परस्मी पद में ही होता है, जी जी। आत्मनेपद में होता नहीं है, यहाँ तो तो बात क्लियर हो शिव। गई ना। हाँ जी हाँ, जी तो यहाँ तो शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट को तो कितवत करता नहीं है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो ऐसी बातें थोड़ा हमारे प्रक्रिया शास्त्र को कितना मजबूत कर देती हैं, बराबर है। जी। चलो भाई, आगे वाली स्लाइड देखो, वही वाली लग गई थी। चलो, अब आप प्रक्रिया में जो है पंडित प्रकांड हो जाएंगे एकदम, देखना कोई भी रूप तुरंत एकदम सोच के एकदम बता दोगे जी ये बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा, कंफर्म। ठीक है, चाहे वो रूप चंद्रिकाओं में आजकल तो ऐपों में तो बहुत गलतियां हैं, देखो हमने आपको दिखाई है तो हमने उन्हें दिखाना फिर बंद करना पड़ा, क्योंकि उनकी गलती से कहीं आपने कुछ गलत रूट पकड़ जाओ। हम बस उन्हें दिखाने का एक ही उद्देश्य था हमारा, कि आप जो जो छात्र हैं वो सोचते हैं अरे क्या करना पढ़ लिख करके, हमें रूप ही देखने हैं ना, ऐप है ना हमारे पास, 3 3 4 4 फोन में देख लेंगे। तो जो ऐप के भरोसे जिंदगी जिएंगे अपने, तो वो जो है एग्जाम में गलत ही ठोक के आएंगे हमेशा। ठीक है, तो इसके ऐपों के भरोसे नहीं रहा जा सकता, थोड़ा सा वहां अशुद्धियां हैं, माना कि अभी भविष्य में सम्मार्जन हो जाएगा, लेकिन सम्मार्जन करेगा कौन? यदि आपने ऐप से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐप में गलत है, तो फिर आप में तो वो क्षमता नहीं रही ना कि आप उसे सही से समझ पाए। अगर सम्मार्जन का जो कार्य है वो आप लोगों को करना है, जो प्रक्रिया को ठीक से समझ रहे हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं हम। आश्चर्य लिंग का वक्षिष्ट बन गया, और मैं अब लुंग लकार का ये रूप बना देता हूँ। लुंग लकार में हालांकि प्रक्रिया आप देख रहे हो क्या क्या होता है, एक बार देखिए शुरू से। वह धातु से लुंग, और त तो वह, त चली कर दीजिए, वह चली, त चली को सिस कर दीजिए, अट कर दीजिए, वह स और त, और यहाँ पर ईट भी कर दीजिए, अस्थि सिचो प्रत्यय, क्योंकि सिच विद्यमान है इसलिए। तो इसलिए स्थिति बन जाएगी अ वह स ई त है। अब क्या करिए आप, एक सूत्र है ना, वद ब्रज हलंत तस्याचा, इससे जो है वद ब्रज हलंत धातुओं का जो हलंत धातु है इसको वृद्धि कर दीजिए, तो स्थिति बन जाएगी अवाह स ईत,
इसके बाद सकार परे है, मतलब ये झल है तो हकार को ढकार हो ही जाना है, तो स्थिति हो जाएगी अवाध स ई त। और जब दंत शकार परे है और इधर आप ढकार कर दिए हो यदि, तो भैया षढ़ हसी सूत्र को स्मरण कर देना। षढ़ को का बदंत का में कर देता है जो दंत सकार परे होता है, तो आपने ढा को का कर दिया, तो स्थिति हो गई अवाक श ई त। इसके बाद मतलब जो शकार है वो आपने आदेश प्रत्युत से मूर्धन कर दिया उसके बाद में, और जब आप यहाँ पर सम्मेलन करोगे तो अब रूप बन जाएगा क्ष अवाक्षी, ये रूप बन जाएगा ना। और आगे भी रूप बनेंगे अवोढ़ाम अवाक्षु, इस तरीके के रूप बनेंगे, उनको हम अभी देख लेते हैं। तो आपकी यह प्रक्रिया हो गई पूरे लंग लकार तक की, ठीक है। हाँ, आइए हमने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, थोड़ा उनको भी अवलोकन कर लिया जाए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वह धातु हम पढ़ रहे थे, हमने रूपों की सिद्धि कर रखी है, तो वहती वगैरह ये सब बन जाएगा। देखो वहती वगैरह के बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। वहति विधि होतम या हविर या च होत्री अभिज्ञा शाकुंतलम मंगलाचरण, ठीक है। और ये बड़ी ही यह प्रसिद्ध धातु है, मतलब इसके प्रयोग बहुत होते हैं। और इसके अर्थ आप वह प्रापणी के देखो कितने सारे अर्थ हैं। हमने यहाँ पर अर्थ विषयक भी थोड़ा हम चिंतन करेंगे, इन रूप सिद्धि को देखने के बाद अर्थ विषयक चिंतन करेंगे, ध्यान रखना। उसके लिए हमने अलग से स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं और प्रयोग भी बताएंगे आपको उस तरीके। तो चलिए खैर, देखो बहती वगैरह बहते बना लोगे, इनमें हमें टाइम खराब नहीं करना है क्योंकि आप उसे समझ ही रहे। उवाह ये रूप के लिए भी हमें ज्यादा नहीं अटकना है, क्योंकि इसकी भी सिद्धि आप पिछले जो यज धातु पड़ी थी उसकी तरह ही है, बस संप्रसारण कार्य हुआ है। देख लेना, सबके सब सूत्र वही दे रखे हैं, रिट अभ्यास वही साम दे रखा है, संप्रसारण चालादि शेषा वह और अतुधाया से वृद्धि करके उवाह रूप दे रखा। उहतु के लिए भी बची सोपी जादी नमक उद्धृत कर रखा है, अतः यहाँ पर भी आप मत अटकिए, आगे चलते हैं, है ना। वाह उहतु उहु ये रूप बन जाएंगे। अब आगे देते हैं ध्यान यहाँ पर। देखो यहाँ क्या स्थिति है, ये अभी उहतु बना रहे हैं ना, अकसवर्ण दीर्घे ती दीर्घे रे फस विसर्गे जगते उहतु और उहु इत्यादि बोल दिया। ओवहिथा भी बना लोगे, है ना। वह धातु ये वाला सब प्रक्रिया करके लिट से किया धातु करते आदि बला दे दी प्राप्त एकाच विदेशनोदाता करते। मैंने पूरी क्रादि नेम को ही बता रखा है। क्रीसरी विधि विधि क्रादि नियमादिति प्राप्त उपदेशित तथा इति थलो इति निषेधे ये तो भारद्वाज नियमात भारद्वाज मतेन इति जाते, तो वह ईथ इति भूते और पित्वात किद अभावे ना, क्योंकि पित है ना, सिप के स्थान पर ही तो फल होता है, तो यहाँ पर पित है तो कित नहीं हो पाएगा ये। तो प्रथमतः द्वित्वे अभ्यासत्वे लिट अभ्यासत्व वहेशामिति अभ्यास वकारस्य संप्रसारणे संप्रसारण च पूर्वरूपे उवहिता इति रूपम। तो ये तो उवहित की सिद्धि थी, थोड़ा उवोड की सिद्धि देखें इन्होंने कैसे कर रखी है, ठीक है, क्योंकि वही आज आपने एक नई सिद्धि पढ़ी। चलिए यहाँ से देखते हैं, ध्यान देना। वह धातु लिटस सिपी स्थली एकाच इति इड भावे प्राप्त एकादि नियमादर, भैया पूरी कहानी फिर लिख दी इन्होंने। तो कुल मिलाकर के क्या होगा, कित हो जाएगा, वची सपी जाति नामक के पीछे संप्रसारण नहीं होगा, किंतु लिटी धातु अभ्यास से पूर्वे नृत्य कर लेना। आ जाओ भैया, पूरी प्रक्रिया करके संप्रसारण से पूर्व करके हलादि शेषा आकार का लोप करके, मतलब अभ्यास वाले आकार का रूप यहाँ पर आ जाओ। ऊ वह था, यहाँ से आपको समझना है, ठीक है। ऊ वह था इति जाते, क्या हुआ यहाँ पर, होढ इति हकारस्य डस्वे ससोधोध इति थकारस्य धकारे, मतलब थल के था को ध, और इष्टुनाष्टु इति इष्टुत्वेन धस्य धत्वे उव ढ ढ इति जाते, और ढोडे लोप इति पूर्व से ढस्य लोपे, पूर्व ढकार का लोप, ढ लोपे पूर्व से दीप होना। देखो ये दे रखा है ना, ये देते हैं, ये हर एक चीज को देते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है, ठीक है। हाँ, पूर्व श्रेणो दीर्घ, और दीर्घ प्राप्त, तो इन्होंने तो प्राप्ति दिखा दी है, और यदि दीर्घ कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सही अवरोध अवरण से तो दोनों में लग जाएगा, चाहे तो आ हो चाहे अ हो, वहां तपर कर्ण नहीं है, ठीक है।
तो चलो भैया इन्होंने तो कहा दीर्घ प्राप्त तम बाधित्वा सही बहुरोध अवर्णस्य इति अकारस्य उत्त्वे और ओढ़िति रूपम इस तरीके से दे दिया है जी। ठीक है, जी। चलो जी, इनकी प्रक्रिया को एक बार इन्होंने कैसे प्राप्ति दिखाई है, इसको थोड़ा चिंतनात्मक है ये, है? देख लेंगे। और चलो फिर आगे ऊह तो ऊह हुआ हुआ उही हुई में ये सब रूप बन जाएंगे, ये अवशिष्ट रूपान। और ऊहे ऊहाते उहीरे इनके भैया रूप देख लेना, सब पूर्वत है, हम इनको यहाँ पर नहीं कहेंगे। और ऊहाते उहीरे उही से उहाते उहे ऊहे उही वहे उही, ठीक है, ये अवशिष्ट रूपान। वोढ़ा कैसे बनेगा, इसकी भी प्रक्रिया देख लीजिए, सब उसी तरीके से लिखी है, वह धातु से डा तास और ये सब वोढ़ा विधत्व कर लेना। धोदायति तासा धकारेष्टुत्व धस्य ढत्वे ढोडे लोपयति पूर्ववत लोपे लोप कर देगा। तो सही बहुरोध अवर्णस्य बकारोत्तरवर्तिना अकारस्य लोपे, सही बहुरोध अवर्णस्य लगा दिया है। चलो भैया अगले पेज में चलना पड़ेगा, ये तक हो गया। अब आपका ये वाला है, तो ओकार हो गया, दित्व सामर्थ्य अवस्या पीठे लोपा करके बोधा बना दिया। मतलब ये भी अब उसको नहीं लगा रहे हैं, ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना की कोई चर्चा नहीं की। इनके मत में तो क्या है, उसकी प्राप्ति और बाधा दिखा करके सही बहुरोध अवर्ण सी लगा दिया है इन्होंने। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बूढ़ा बूढ़ारू बूढ़ारा बूढ़ासी बूढ़ासा बूढ़ासा बूढ़ासी बूढ़ासा बूढ़ासमा ऐसे बना देना भैया। आत्मने पद में बूढ़ा बूढ़ारू बूढ़ारा बूढ़ा से बूढ़ा साथे बूढ़ा बूढ़ाए बूढ़ासमय बूढ़ासमय बन जाए। वक्षति की एक बार प्रक्रिया देख लीजिए। वह धातु लिटस इति से ढहावे लोढ़ा इति धत्ते ढत्वे षडोकासीति धत्ते कत्वे कात्परत्वात् यस्य वयस्य षत्वे का संयोगेक्षे वक्षति की रूपम। ऐसे आत्मन पद में चला लेना, वक्षते वक्षते वक्षम के लोट पा दिए, वहतु वहतात वहताम वहंतु वाह वहतात वहतम वह वहन वाह। और उधर बनाओ तो वहताम वहिताम वहंताम भस वहिताम वहद्वाम वही वाह वही वाह। कोई नई नए कार्य नहीं है, सब पूर्वत। ठीक है, ऐसे इधर बना लेना, अवत अवताम अवन, और नहीं तो उसमें अवहत अवहिताम अवहंत, दोनों में सूख चला देना, परस्मिक पद में भी आत्मनिक पद। लिंग लकार में क्या है, वह धातु से वहेत वहेताम वहेयु ऐसे चला देना। और इधर वहेता वहेयाताम वहेरने चला देना। आज लिंग का बता ही दिया था, कुया सुया समया सुवृद्धि नहीं है, केवल संस्थान करना है। कुया या समया सुयस्म। आत्मनिपद में क्या चलेंगे, आज लिंग में वक्षिष्टा वक्षियास्तम वक्षीरन वक्षिष्टा वक्षियास्तम वक्षिध्वम वक्षीय वक्षीय वक्षी, ये बन जाएगा। और इधर अवाक्षित रूप की सिद्धि भी आपको बताई दी थी, ये सब धातु के लुम चली सिच और भैया ये अट और के पर स्वीकार का लोप और अस्तित्व प्रत्यय से ईडागम, तो अवहसाईता बद्वर संतस्याच से वकार के आकार को वृद्धि, ओडा से हकार को ढकार, षडो का सीधा कत्वे कात परत्वात आदेश प्रत्योति शिशा सत्य सत्वे कश संयोगेशा जाते अवाक्षित इति रूपम। और आताम का वो सॉरी ताम का रूप क्या बनता है, देखो ताम में तकार है ना, तो अब आपका जैसे तत्व धोधा भी लगेगा, फिर होढ़ा भी लगेगा, फिर सॉरी पहले ओढ़ा लग के फिर जैसा तत्व धोधा लगेगा, और आपका ढोडे लोपा, ये सब प्रक्रिया होगी। और वहां पर देख लीजिए क्या क्या लिखा है यहाँ पर, वह धातु लुंगा तसी और चिल्लु चिले सिच इची गते तसा स्थाने तत्तामा इति तामी अंगस्य अडागमे वह धातु अकारस्य वज्रसंतस्य वृद्धि वृद्धौ हस्य ढत्वे स्थिति हो गई अवाढ़ ताम है, ये ताम हुआ है तस के स्थान पर, ध्यान रखना, आप प्रश्न पद में चला रहे हैं। तो अवाढ़ सताम इति स्थिते झलो झलो इति सलोपे तामः तकारस्य यस्ततोदा इति धत्वे और इष्टत्वे लोपे सही बहुरुद प्रणस्य इति वह आकारस्य उकारे और अवोढ़ा में। ठीक है, समझ गए होंगे इस रूप को, ऐसे बनेगा। और उधर बन जाएगा क्या, अवाक्षु, क्योंकि वहां पर तकार नहीं है आगे, वहां तो उस है। ठीक है, तो ढकार को ककार होगा, सकार के परे रहते का इच्छा होकर के वो अवाक्षु बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अवाक्षु वगैरह बन ही जाएंगे। और दर्शित्व में बन जाएगा अवाक्षी, क्योंकि वहां पर भी तकार धकार कुछ नहीं है, तो ये सब जस्ट तो रोजा लगी।
वहां तो होड़ा और उसको लगाते रहिए, क्योंकि यहाँ सिच का सकार सर्वत्र पर में मिलेगा आपको, जो है अपने परस्मै पद में। तो आपको जो क्या करते जाना है, षढ़ो कहती, ढाको का करके रूपों की सिद्धि करते रहनी है, इच्छा करती। तो ये रूप सिद्ध होंगे यहाँ पर, अवाक्षी ही रूपम। और वहां पर थस को हुआ था तम, तो फिर रूप बन गया अवोढ़म। ठीक है, अवोढ़म की सिद्धि देख लेना। फिर हुआ था त, थस और है था को ता, तो रूप बनेगा अवोढ़ा। ठीक है, हाँ, ये प्रक्रिया देखे रहना। अब आगे के पेज में चलते हैं। ये अंतिम है, तो ठीक है ना। और इधर मिप को हो जाता है अम, तो अवाक्षम, अवाक्षम की प्रक्रिया देख लेना था। और और इधर अक्षमा, ये रूप बन करके इधर हो जाते हैं तैयार। रूप की सिद्धि दे रखी है, आप विस्तार के लिए पुस्तक का अवलोकन कर सकते हैं, हमने पीडीएफ भी आपको भेज दिया था। यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से आप पढ़ लेना। इनकी प्रक्रिया पूर्वतः हमने ज्यादा चिंतन नहीं किया, इसीलिए अब आ जाइए आप इधर आत्मनेपद में। आत्मनेपद का रूप बने, क्योंकि आपका आ रहा है ना, तो इसलिए देखो क्या क्या चीज होने हो जाएंगी, घोड़ा वगैरह सब लगेंगे। चलिए फिर से अट कर लेना, तो अवह स त है ना, आत्मनेपद का रूप है, तो त में आ रहता है। अब क्या करिए, होड़ा लगा दीजिए। हस्य ढत्वे झलो जलिति सलोपे जस तथो धोदयति तस्य धत्वे नास्तु इति धत्य स्तुत्वे धकारे ढोडे लोपयति पूर्व ढस्य लोपे सही बहुरोध वर्णस्य। मैंने कहा ढोडे लोपा हुआ है और वहां सही बहुरोध वर्णस्य अवश्य होना है, आपको पहली बता रखा है। इसी वकार से अकार से उकार है, तो अवोढ़ इति रूपम, अवोढ़ रूप बन जाएगा। हाँ, आपने पर। और आगे आताम है, तो फिर वहां पर तो नहीं हो ये ढक, मतलब वो सब होना है, या तो ढाको का हो जाना है षडो का सी, क्योंकि इसका सकार आगे पर ही मिलता रहेगा। तो षडो का सी और करके वो सब अवक्षात, अवक्षाताम, और आगे का रूप अवक्षता। ठीक है, हाँ। और इधर अबूढ़ाहा, ये रूप बन जाएगा कहाँ, थास जब आएगा तब, तो अबूढ़ाहा। और फिर आगे क्या रूप है, थास के बाद क्या आ जाएगा, आथम, तो अवक्षाथम। और ध्वम, तो अवोध्वम। यहाँ पर तो धा है ना, ता था को धा होता है, तो यहाँ पर उसे धा हो गया। और ढोढे अष्टुत हुआ, फिर ढोढे लोपा हुआ, और उत हुआ, तो अवो ढम है, अवोध्वम ये बना है। और आगे के रूप भी ऐसे ही बना लेना, अवक्षी, अवक्षवई और अवक्षमयी, ये रूप ऐसे ही बना रहे। लिंग लकार की भी रूप ऐसी सरल है, जैसे आपने लिट लकार बनाया है, लिंग लकार में ऐसे ही बन जाएगा, सिर्फ अडागम की विशेषता है। तो आपने रूप सिद्धि देखी। आइए अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को देखते हैं, जिसमें आपने क्या है, इन जो आपने अभी तक इस धातु को पढ़ा, इसके प्रयोग क्या क्या होते हैं, क्या इस धातु के अन्य भी कुछ अर्थ होते हैं, तो उनको भी और देख लेते हैं। आइए इस स्क्रीनशॉट को भैमी व्याख्या से यहाँ पर लिया गया है। तो देखिए, वह धातु का प्रापण, प्रापण मतलब बहना अर्थ भी होता है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा प्रयोग, आस्वाद्यतो या प्रवहन नद्यः। जो नदी है वो आस्वाद्यतो या, बहुत ही मीठा जल जो है उनमें बहता है, तो प्रवहंती बहना अर्थ है। और परोपकाराय सताम विभूत है, अथवा परोपकाराय बहंती नद्य, तो यहाँ पर वह मतलब बहना है, किसी द्रव का बहना अर्थ है। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर वह धातु का अर्थ उठाना या बोझा धारण करना, ऐसा भी है। यहाँ पर जैसे दिया है, ताते चाप द्वितीय वहति रणधुराम, तो वहति दे दिया, को वहत है, वहति रणधुराम, वहति मतलब उसे बोझा उठाना है, बोझा को धारण करना, ऐसा अर्थ। और भवति भवन श्रेणी, श्रेणी शेषा, तो यहाँ पर भी उसका वही अर्थ है, क्या, उठाना। भगवती वसुधे कथम वहसी, जो वसुधे, हे वसुधे, हे पृथ्वी, तुम इसे कथम वहसी, इसे कैसे धारण करती हो, तो यहाँ पर उठाना अर्थ वह धातु का। अच्छा, दूर हर ले जाना,
ये भी वह धातु का अर्थ है ना। मतलब हरि हरणे, हरण के अर्थ में ये प्रापण हुआ आपका, वह प्रापणी का। अद्रे किंसित वहति पवना, पवना के अद्री को जो है अर्थात बादलों को किंसित वहति पवन, अर्थात पवन जो होती है थोड़ा उसे दूर हटा देती है, बहती मतलब दूर कर देती है। पास रखना वगैरह भी इसके अर्थ होते हैं। वहति विषधराम, ये आप देख रहे हो। हवा का चलना, धीरा वहन तीर्थ खेद हरा समीरा। विवाह करना भी इसका अर्थ है, है उपसर्ग लग गया यदि तो, जैसे भी उपसर्ग पूर्वक तो जानते ही हो वह धातु का विवाह बनता ही है, और यहाँ पर उद उपसर्ग लग गया तो पार्थवीम उद अवहत, तो ये जो है। और नूद वहेत कपिलाम कन्याम, कपिल वर्ण की कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, तो नो उद वहेत, तो यहाँ पर विवाह करना अर्थ हो गया। ठीक है, ये सब मनुस्मृति में है कि कैसी कन्या से विवाह करो कैसी से नहीं करो, देख लेना एक बार जिनकी शादी आदि में कोई मतलब जो चॉइस से करना चाहते हैं उनके लिए। माता पिता करा दें तो कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता को भी ये बताओ भैया हमारी ये कन्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। और स्मृतिकारों ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, एक यहाँ पर तो एक थोड़ा दे दिया, ढूंढ लेना आप से, या फिर अकेले में हमसे मतलब व्हाट्सएप से पूछ लेना। हाँ यदि कुछ विचार बन रहा हो तो आगे चलते हैं। थामना भी अर्थ होता है वेधान उद्धरते जगन निभाते, तो यहाँ पर निवहते है, निवहते ये अर्थ है। पैदा करना भी अर्थ होता है, पर वो आंग उपसर्ग पूर्वक होता है। व्रीडमावहति मेच संप्रति, यहाँ पर पांव दबाना भी अर्थ है इसका। संवाहयामी करभोरु यथा सुखम ते, शाकुंतलम का है आपका। तो संवाहयामी मतलब ये शाकुंतल के तुम जान रहे हो प्रेम प्रसंग का वर्णन है कि तुम्हारे पैर में दबा दूंगा। ठीक है, तो ये सब बात आई है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेम में जाने क्या क्या करना पड़ जाता है। फिर है निभाना भी अर्थ होता है, तो निरुपसर्ग पूर्वक होता है, पर इसका वो निर्वाहती, जैसे निर्वोढुमाह, तो यहाँ पर निर्वोढुम दिया है। सर्वथा सत्य वचने देहो न निर्वह वहे, ये कोई भागवत का कहीं का दे दिया है। और ऊपर उठाना भी उदुपसर्ग पूर्वक अर्थ है इसका, उदवहती। ठीक है, और लिखा भी है प्रारब्ध मुत्तम जना, जाने क्या है, मेवोद्वहंती, उद्वहंती रूप को आप देखो है, ये कहाँ का है, मुद्रा राक्षस का है। तो उद्वहंती का मतलब हो गया ऊपर उठाना। तो ये आपने अर्थ विषयक देखा है, इसको अर्थ में जाना कि और कितने कितने अर्थों में ये धातु, चाहे उपसर्ग लगा हो नहीं भी उपसर्ग लगा हो, तो धातु नाम अनेकार्था, इस उक्ति के अनुसार वो अन्य अर्थों में भी प्रयोग हुई है ये धातु। केवल वह प्रापणे के भी इतने तरीके के अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार की प्रापण गति है। तो जो गत्तर धातुएं हैं उनकी संभावना है कि उनके अन्य अर्थ भी प्रयोग होते हैं। अब अंतिम में, हालांकि समय होने जा रहा है, हम देख लिए हैं, लेकिन आपको कुछ धातुएं आपके थोड़ा मानस पटल पर छोड़ जाते हैं कि उन धातुओं के भी रूप आप अभी तक उभयपदी धातुओं में तो देखो 9 धातु केवल लघु सिद्धांत कौमुदी में कही गई। मैं आपको 6-7 धातुएं और एक दिखा देता हूं, इनके भी रूप ऐसे ही चलने हैं, बस आपको चढ़ा लेने, आपके मानस पटल पर रहने चाहिए। हम ज्यादा नहीं तो 2-2-3-3 इनके रूपों को आपके सामने चला भी देंगे, और आप इनका अभ्यास करिएगा, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध धातुएं हैं जो लघु सिद्धांत कौमुदी में तो आई नहीं है, लेकिन ये प्रयोग बहुत होता है। जैसे ये है आपकी डुबप बीज संतान, अर्थात खेत में बीज डालना, ये इसका अर्थ है। बीज संतान का अर्थ गर्भ धारण करना इत्यादि यदि होता है, तो क्या हो जाएगा, वपति वपतः वपंती अथवा वपते वपीते वपंते है। क्या है, डूवप, डूवप में रचना क्या है, आदि टोड़वा से डू चला जाएगा। पकार उत्तरवर्ती आकार भी क्या है, स्वरित है, स्वरित होने से बेचारा वो भी चला गया, तो वप बचा, तो वपति वपता ही चलेगा। और ये धातु आपकी किसमें आई है, इसमें आई है यजादि में, तो वची सपी यादी नमक थी और लिट अभ्यास से वैसा वो संसारण वगैरह यथावत करते रहना दोनों सूत्र द्वारा। तो वाप उपतु उपु वपिथा वप था उपतु वाप उपु इनको चला लेना। आत्मनिपद में आपकी उप उपाति उपरे लुट है तो वक्ता, वक्ता मतलब बोएगा, और आत्मनिपद में ही गुप्ता ही बनेगा। ठीक है, हाँ, और थोड़ा आगे से चेंज होते हैं बस इसके। और लिट में वप्स्यति वप्स्यता वप्स्यन्ति, इधर वप्स्यते इधर वपतु वपंतु, और वपताम वपेताम वपंताम चल जाएंगे। आत्मनिपद में लंग लकार में प्रश्निपद अवपत अवपेताम, वो अवपत और अवपताम
और अवपन ये रूप बनेंगे। और इधर अवपत, अवपेतम, अवपंत इस प्रकार से रूप चलेंगे लग्न कार में। विधिलिंग में वपेत वपेताम वपे, इधर वपेत वपेयातम वपे। स्त्रीलिंग में उप्यात, उप्यात मतलब संप्रसारण हुआ है, कित हो जाता है ना यहाँ पर, इसलिए उपप्यात, ये संप्रसारण वाली प्रक्रिया को ध्यान रखना। जो धातु आपकी उधर वची सपी आदि नामक तिथि के दायरे में आ गई है, जो हमने गिना रखी है आपको, वो 11 धातु हैं, उनको संप्रसारण यथावत करते रहना, नकार के याद कर ली। उसके बाद लुंग में वापसीत और अवापसु, वापसी आत्मनिर्भर अवप्ता, ये सब रूप भैया चला लेना। उसके बाद धावु धातु, ये धावु धातु भागने अर्थ में प्रयोग होती है, इसका आप धावती वगैरह रूप खूब प्रयोग करते हो, ठीक है। दय धातु आती है गति और शुद्धि अर्थ में। और मैं एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, धावु धातु का कई गणों में पाठ है और भादी में भी पाठ है, इसलिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसके रूप जैसे धावती धावत धावंती ऐसे बनते हैं, ऐसी धावती धावती धावंते, बहुत ही प्रयोग करते हो आप लोग इसका। ऐसे ही दधाव दधावतु दधावु, ठीक है, बन जाएंगे दधावे दधाव वाथे दधाविरे, धाविता बन जाएगा इधर, धाविष्यति धाविष्यते, और धावतु और धावता धावतम धावंतु सब बन जाएगा। और धावतम धावितम धावंता में आपका आत्मनेपद में भी बन जाएगा, और लग्न कार में धावत धावत, और विधिलिंग में धावेत, वो धावेत या धावेत। आशीलिंग में धाव्यात या धावशिष्ट, लिंग में अधावीत अधाविष्ट। दूसरा रूप जो है इन्होंने आत्मनेपद का दे रखा है, ध्यान रखना, अधाविष्यत और अधाविष्यत, ये रूप बनेंगे। राजरी धातु चमकने अर्थ में आती है, बहुत लोग बहुत प्रयोग करते हैं इसका। तो रूप बनेंगे इसके राजती है, राजती राजता राजंती राजते है, राजते प्रयोग तो बहुत करते हो आप लोग, तो राजते राजते राजंते है, ये रूप बनेंगे। राज रेजतु रेजु है, राज रेजतु रेजु। और श्रीमद् भागवत में रेजे का प्रयोग आया है भाई। हमने जब दसम स्कंद में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव की कथा पढ़ते हैं, तो सा देवकी सर्व जगन निवास, क्या है, निवास भूतम नितराम न रेजे, तो रेजे प्रयोग वहां पर आया हुआ है, ठीक है। एक बार देख लेना श्रीमद् भागवत को भी, तो उधर ये खूब प्रयोग है भैया इस धातु का, रेजा से रेजिरे सब है। और यहाँ पर रेजे वन कैसे गया, रज धातु, इस राद्री धातु का, उसमें प्रयोग, उसमें कारण है फलांश सप्ताह नामी सूत्र सिद्धांत को हमने उद्धृत कर रखा है, अष्टाध्यायी वगैरह में कर रही है, ये कई चीज है। तो इस सूत्र के द्वारा एक तो अभ्यास का लोप हो गया, इसलिए रेजे बना वहां पर, ठीक है। आत्मनेपद में क्या बनाना है, रेजे, ये थोड़ा ध्यान रखना। फलांश सप्ताह नामी कुछ 7 धातुएं हैं, एक बार कॉमेडी से अवलोकन कर लेना, चाहे काल से कर लेना, आपको ही मिल जाए, ठीक है। चलो, उसके बाद राजिता राजस्वती राजस्वते ये सब बन जाएगा। लोट में राजतु राजतात राजताम राजंतु ये सब बन जाएगा। अराजत अराजताम। किसी का माइक खुल गया है क्या भैया, हमें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? एक बार म्यूट ऑन करना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आ रहा है हमें अभी किन का खुला है। हाँ, अब मेरी आवाज आपको आ रही होगी, है ना? उसके ये राजित राजत और राज्यात और राजशिष्ट राजित राजश्रेय सब रूप बना लेना। तो बिट्टू याचरी याच्या या मांगने में धातु आती है, तो आप याचती बहुत प्रयोग करते हो, याचती है याचते, है ना, ये दोनों बनेंगे क्योंकि धातु है पदिया। तू याचरी का टू चला जाता है, ये इसका भी याच मात्र बचता है, तो याचती याचता याचनती है। धातु का बहुत प्रयोग है, ध्यान रखना। याच याचु याचु याचे याचते याचिरे, और याचता याचित याचिरे याचतु याचता याचतु याचत याचेत और याच्यात अयाचित अयाचिष्यत, ये सब रूप बना लेना। इसके बाद आ जाइए खनु अवधारणे, भैया खोदने अर्थ में आती है धातु। आज किसानों के लिए 2 धातु आई है इसमें, एक तो डूवप और एक आई है जो है ये खनु अवधारणे। एक तो वप धातु बीज बोने अर्थ में, और ये खोदने अर्थ में। तो चलिए इसका खनती खनता या खनते खनेते खननते बना देना। चखान चखनतु चखनु रूप चलेंगे, चखने चखनाते चखने। यहाँ पर क्या हुआ, गण गम हन जन साम लोग का लोप विशेष है, प्रक्रिया करते समय वो लगा लेना। और खनिता खनिष्यति खनिष्यते खनतु खनतु खनत और खनेत खन्या खाए, ये 2 रूप यहाँ पर विशेष बनते हैं इस धातु के, जो नकारांत है ना, तो खायात और खन्यात, तो ये विभाषा सूत्र से यहाँ पर विकल्प से आप हो जाता है, तो ये 2 रूप बन जाते हैं।
फिर खनिशिष्ट, अखनीत, अखानीत, अखनीत, अतो हलादिर लघु से विकल्प से व्यक्ति हुई है। ये थोड़ा सा एक कार्य होता है यहाँ पर विशेष। अतो हलादिर लघु तो आप पहले पढ़ ही चुके इधर बुआदिगण में। और अखनिष्ठ और अखनिश्चित। सप धातु आती है, सपति, साप देने अर्थ में। अंतिम धातु है ये, छठी जो है सपति, सप धातु साप देने अर्थ में आती है। तो सपति, सपता, सपंती, सपते हैं, ऐसे इसके प्रयोग होते हैं। शशाप, शशाप तो बहुत प्रयोग है, उन्होंने साप दिया ऐसा। शशाप से पतु सेतु शेष। तो ठीक है भैया, पूरे रूप आप देख ही चुके हो, इस तरीके से रूप चला लेना। ठीक है, इनके भी रूप आप समझ गए होंगे कैसे चलाने हैं। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। आपको कोई शंका हो तो बता दीजिएगा। तो अब कल से तो नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। कल के दिन थोड़ा अवकाश करते हैं। आप भी भगवती की आराधना करिएगा। हमारा जो ये पाठ है या फिर हमारी जो पढ़ाई है, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ सीख रहे हो, वो निर्विघ्न रूप से चलता ही रहे। आपकी पढ़ाई हो चाहे फिर जीवन का अन्य कोई भी क्रिया, वो सब अच्छे से चलती रहे। इसके लिए थोड़ा सब लोग आराधना भी करेंगे। तो एक दिन की तो हम छुट्टी करेंगे ही, और बाकी अभी देख लेते हैं, क्योंकि अब आपका टेस्ट एक लेना बाकी है, तो वो भी लेंगे। ठीक है, तो करते हैं समापन। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः महोदय। जी नमो।